दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आई है खाड़ी देशों से, जहां सऊदी अरब ने भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने की जो नाकाम कोशिश की थी, वही अब उसके गले की फांस बन चुकी है। और यह खबर सिर्फ भारत और सऊदी अरब तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे गल्फ रीजन, यूनाइटेड नेशन और यहां तक कि ओआईसी जैसे संगठनों तक फैल चुका है। बीते 72 घंटे में जो कुछ हुआ है, उसने पूरी दुनिया के राजनीतिक नक्शे को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो गई है कि सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान का भारत को नजरअंदाज करने का दांव उल्टा पड़ गया है। दरअसल हुआ यह कि सऊदी अरब ने चुपके चुपके पाक नल्ला के साथ एक गुप्त समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने भारत के खिलाफ मिलकर मोर्चा खोलने की तैयारी की थी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो पहले ही खंडहर बन चुकी है, लेकिन सऊदी अरब ने उसे अपने तेल और डॉलर की ताकत से सहारा देने का भरोसा दिया, और इसी भरोसे पर पाक नल्ला ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। लेकिन सऊदी अरब शायद भूल गया था कि आज का भारत 1990 या 2000 का भारत नहीं है। आज का भारत न सिर्फ आर्थिक ताकत है, बल्कि कूटनीति और सैन्य शक्ति के मामले में भी पूरी दुनिया का संतुलन बदलने वाला देश है। और जैसे ही यह खबर भारत तक पहुंची कि सऊदी अरब पीठ पीछे सौदा कर रहा है, भारत ने सिर्फ 48 घंटे में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भारत ने सबसे पहले सऊदी अरब से तेल आयात पर सख्त शर्तें लगा दी। फिर भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच पर जाकर सऊदी अरब की असलियत दुनिया के सामने रख दी। और यह वही पल था जब गल्फ कंट्रीज में हलचल मच गई। अब हालत यह है कि जो देश सऊदी अरब के साथ खड़े थे, उन्होंने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी है। कतर, यूएई और ओमान जैसे देशों ने साफ कह दिया है कि वे भारत के साथ अपने रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस बीच मैं आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना शहर का नाम लिखिए, ताकि पूरी दुनिया को दिखे कि भारत के हर कोने से लोग इस खबर को देख रहे हैं। लिखिए जय हिंद और अपने शहर का नाम, ताकि एक डिजिटल मानचित्र बने कि भारत के लोग सऊदी अरब की इस हरकत पर एकजुट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब ने आखिर ऐसा क्यों किया। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान पिछले कुछ समय से खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो पाक नल्ला के साथ हाथ मिला लें और भारत पर दबाव डालें, तो मुस्लिम दुनिया में उनकी इमेज और मजबूत हो जाएगी। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि भारत ने न सिर्फ सऊदी अरब की साजिश को पकड़ा, बल्कि उस पर सीधा एक्शन लिया। अब सऊदी अरब का हाल यह हो चुका है कि उसके अपने गल्फ दोस्त भी उसे धोखा देने लगे हैं। कुवैत और बहरीन जैसे छोटे छोटे देश भी अब भारत का समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान को मजबूरी में अपने बयान बदलने पड़े। पहले तो उन्होंने मीडिया में कहा था कि पाकिस्तान के साथ हुआ समझौता भारत को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जब भारत ने लगातार दबाव बनाया तो सऊदी अरब को यू टर्न लेना पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते मजबूत हैं और भविष्य में किसी भी तरह का विवाद पैदा नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि भारत ने उन्हें झुका दिया है। और दोस्तों, असली खबर यह है कि इस पूरे विवाद के बाद गल्फ के देशों में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। हर देश अपनी रणनीति बना रहा है। कोई सऊदी अरब को सही ठहरा रहा है, कोई भारत के साथ खड़ा है और कोई बिल्कुल खामोश है। लेकिन खामोशी भी बहुत बड़ा संदेश है। भारत की सख्ती ने दिखा दिया है कि अब कोई भी देश अगर भारत के खिलाफ गुप्त चाल चलेगा, तो उसे दुनिया के मंच पर बेनकाब होना ही पड़ेगा। दोस्तों, खबर यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो इसके बाद शुरू हुआ। भारत ने जैसे ही सऊदी अरब पर दबाव बनाया, उसके राजमहल की नींव हिल गई। मोहम्मद बिन सलमान, जो खुद को सुपर पावर प्रिंस मानते हैं, अचानक एकदम अकेले पड़ गए। उनके चारों तरफ खड़े सलाहकार, उनके तेल डिप्लोमेसी के साथी, सब एक एक करके किनारा करने लगे। आप समझिए, सऊदी अरब की ताकत उसके तेल में है। लेकिन जब भारत ने उसके तेल आयात पर रोक लगाने का इशारा किया, तो उसकी रीढ़ टूट गई, क्योंकि भारत अकेला ऐसा बाजार है जहां हर साल लाखों बैरल तेल जाता है। भारत अगर सख्ती करता है तो सऊदी अरब के बजट में सीधा झटका लगता है। यह खबर जब गल्फ में फैली तो यूएई, कतर और ओमान ने तुरंत नई चाल चली। उन्होंने भारत से सीधा संपर्क किया और कहा, हम आपके साथ हैं, हमें सऊदी अरब की तरह मत समझिए। यह साफ संदेश था कि कोई भी देश भारत से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। लेकिन यहां सबसे ज्यादा फजीहत हुई पाक नल्ला की। सोचिए, वो देश जो हमेशा भारत के खिलाफ किसी सहारे की तलाश में रहता है, उसको लगा था कि इस बार सऊदी अरब उसे ढाल बना लेगा। लेकिन जैसे ही भारत ने एक्शन लिया, सऊदी अरब पीछे हट गया और अब पाक नल्ला फिर से अकेला खड़ा है। यानी ये खबर एक और सच्चाई सामने लाती है
दुनिया का हर देश जानता है कि अगर भारत नाराज हो गया तो उसका नुकसान सालों तक भरपाई नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। भारत ने वहां जो दस्तावेज और सबूत पेश किए उसने सबको चौंका दिया। भारत ने साफ दिखाया कि सऊदी अरब और पाक नल्ला गुप्त समझौते के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। इसमें आर्थिक मदद, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया सूचनाओं का लेन देन भी शामिल था। इस खुलासे के बाद संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देशों ने भारत का साथ दिया। अमेरिका ने बयान दिया कि भारत की चिंताएं जायज हैं। यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने कहा कि इस पूरे मामले पर सऊदी अरब को स्पष्टीकरण देना चाहिए, और रूस ने भी इशारों इशारों में भारत को भरोसा दिलाया कि वो इस विवाद में भारत के साथ खड़ा रहेगा। अब जरा सऊदी अरब के अंदर की स्थिति समझिए। वहां का आम नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों उनका देश पाक नल्ला के लिए अपनी साख दांव पर लगा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर खुलकर लिख रहे हैं कि भारत से दुश्मनी मोल लेना मूर्खता है, क्योंकि भारत से आम नागरिक अरमान से सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक और रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र है। यही दबाव अब मोहम्मद बिन सलमान के लिए नई मुसीबत बन चुका है। उनकी छवि जो उन्होंने पिछले 5 सालों में बनाई थी वो चंद घंटों में ढह गई, और अब यह खबर सिर्फ गल्फ तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि एक्ट करेगा। यानी अगर कोई देश भारत के खिलाफ गुप्त चाल चलेगा तो भारत उसे पहले ही पकड़ लेगा और दुनिया के सामने उसकी पोल खोल देगा। यही वजह है कि आज गल्फ की मीटिंग्स में भी सऊदी अरब अकेला पड़ चुका है। यूएई और कतर ने कहा कि उन्हें भारत के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंध बिगाड़ने का कोई इरादा नहीं है। ओमान ने तो यहां तक कहा कि भारत उनके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रहेगा। इस खबर ने साफ कर दिया कि सऊदी अरब अब उसी पंक्ति में खड़ा हो चुका है जिसमें पाक नल्ला खड़ा है, यानी अलग थलग, असहाय और बौखलाया हुआ। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी खबर के क्लाइमैक्स पर। 72 घंटे के भीतर भारत ने जो कूटनीतिक और रणनीतिक चालें चली उसने सऊदी अरब को वहीं ला खड़ा किया जहां से उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं था। दबाव इतना बढ़ गया कि मोहम्मद बिन सलमान को मजबूरी में अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। पहले जहां वो खूब लियाम पाक नल्ला के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे, अब वही सलमान मीडिया के सामने कह रहे हैं कि भारत उनके लिए प्राथमिक साझेदार है और उनके रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे। यानी साफ है कि भारत ने सऊदी अरब को झुका दिया। लेकिन असली खबर यह है कि भारत ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि एक एक कर ठोस कदम उठाए। भारत ने सऊदी अरब से आने वाले तेल पर निर्भरता घटानी शुरू की और रूस, इराक व अमेरिका से आयात बढ़ा दिया। भारत ने गल्फ देशों के साथ सीधे सीधे नई डील्स करनी शुरू की जिससे सऊदी अरब की पकड़ कमजोर हो गई। यूनाइटेड नेशन में भारत ने वो सबूत रखे जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सऊदी अरब और पाक नल्ला किस तरह गुपचुप चालें चल रहे थे। इस खबर के बाद नतीजा यह निकला कि गल्फ कंट्रीज की पूरी एकता टूट गई। पहले जो देश अंधाधुंध सऊदी अरब के पीछे चलते थे, अब वो देश भारत की तरफ झुक गए। आज यूएई और भारत के बीच अरबों डॉलर की नई डील्स हो रही हैं। कतर भारत में एलएनजी प्रोजेक्ट्स पर निवेश कर रहा है। ओमान भारत के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा पर काम कर रहा है। यानी सऊदी अरब अकेला पड़ गया है। अब जरा सोचिए, पाक नल्ला का क्या हाल होगा। उसे लगा था कि सऊदी अरब उसे भारत के खिलाफ एक ढाल बनाकर खड़ा कर देगा, लेकिन सऊदी अरब ने ही यू टर्न ले लिया। अब पाक नल्ला फिर से वहीं खड़ा है जहां वो हमेशा से रहा है, अकेला, गरीब और भीख मांगने वाला। भारत की ये जीत सिर्फ कूटनीतिक नहीं है बल्कि ये संदेश है पूरी दुनिया को कि अब भारत किसी का मोहरा नहीं बनेगा। अगर कोई भारत के खिलाफ गुप्त चाल चलेगा तो भारत उसे बेनकाब कर देगा और उसका आर्थिक सामरिक नुकसान भी करवाएगा। और दोस्तों, इस खबर का असर सिर्फ गल्फ तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया, यूरोप और अमेरिका तक यह संदेश जा चुका है कि भारत अब एक वैश्विक शक्ति है। अगर आप इस खबर से सहमत हैं और आपको लगता है कि भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद के साथ अपने शहर का नाम लिखिए ताकि पूरी दुनिया को दिखे कि भारत का हर कोना, चाहे वो दिल्ली हो या देहरादून, मुंबई हो या मदुरै, कोलकाता हो या कानपुर, सब एक सुर में भारत के साथ खड़ा है। दोस्तों, ये वही पल है जब हमें दिखाना है कि भारत की जनता एकजुट है और भारत की सरकार की विदेश नीति पर गर्व करती है। खबर साफ है, सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ गुप्त चाल चली, भारत ने उसका जवाब दिया, गल्फ देश भारत के साथ खड़े हो गए और अंत में सऊदी अरब को घुटनों पर आना पड़ा। यह है नया भारत जो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि जवाब देता है। जय हिंद।